सोच रहा था कि हमारे पास कितने दिन हैं और कितने विषय, कितने टॉपिक्स हैं। तो जब मैं कल पढ़ के जो सोच रहा था तो देखा तो हमारे पास तकरीबन 9 पुस्तक और हमें याद करना है और हमारे पास 6 दिन और हैं। हम जल्दी इसको आज पूरा कुछ सब जो छोटे पुस्तक हैं उनको जल्दी हम खत्म करने का हम प्रयास करेंगे, परमेश्वर सहायता करें। तो आज कल हम कौन से पुस्तक को याद कर रहे थे? आमोस। आमोस के बाद कौन सा पुस्तक है? ओबदा। कौन सा है? ओबदा। ओबदा कोई पुस्तक नहीं है बाइबल में, ओबद्या है। ओबद्या, हाँ सॉरी, ओबद्या। हाँ, बाइबल में ओबदा करके कोई भी पुस्तक नहीं है। ओबद्या। बाइबल में ओबद्या कर पुस्तक है, ओबद्या। ठीक है, परंतु कल शाम को या कल शाम नहीं, कल सुबह हम जब खत्म कर रहे थे तो एक भाई ने सवाल पूछा था। तो मैंने कहा कि आज सुबह जब आएंगे तो उस सवाल को हम रखेंगे। वो सवाल वो भाई दोबारा पूछ सकते हैं। जी सर, जय मसीह की। जय मसीह की। सर जैसे पुराना नियम में देखते थे, प्रभु इजरायली लोग थे मोस्टली, तो उनको आशीष बहुत देते थे। वो आशीष बहुत जगह आशीष का वचन है। उनको वापस लेके आते थे, उनको दंड भी देते थे, लेकिन उनसे प्यार बहुत करते थे और आशीष बहुत ज्यादा थी, है ना। तो अब जो है, अब थोड़ा हम उसके लिए नहीं कर सकते। जैसे पक्का नहीं है भी हम आशीष के लिए प्रार्थना करें, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, संसारिक चीजें हैं जो हमारी जरूरतें भी हैं या हमें चाहिए या इच्छा है, उसके लिए हम अ, जैसा वचन में लिखा है कि संसार से प्रेम तो परमेश्वर से बैर है। ऐसा क्यों? तो आप ये पूछे जाते कि हमें आज क्यों नहीं आशीष है? जी आपको किसने कहा कि हमें आशीष नहीं है? जी सर। हम आपको कैसे बोल रहे कि आज हमें आशीष नहीं है? नहीं हमारे पास भी आशीष है। जी ऐसा नहीं केवल इजराइल के पास है। इजराइल की आशीषें तुरंत प्राप्त होती थी उनके विश्वास योग्यता के कारणवश। उनको वो आशीषें प्राप्त होती थी। ठीक है, ठीक है। जी सर। परंतु हमें आशीषें प्राप्त हुई है, इफिसी की पत्री में आई है। इफिसी की पत्री देखा आपने? इफिसी की पत्री इफिसी की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। हाँ, बालकन भाई जी सर। समझ आ गया? जी यही तो मैं कह रहा था कि आत्मिकता की ओर है अब जो है आशीषें हैं। हाँ, आत्सी को उस समय आपको पुराने और नए नियम का फर्क आपको देखना है। अब पुराने में छुड़ौती है कि नहीं है? जी पुराने नियम में छुटकारा है कि नहीं है? नहीं। ऐसा नहीं है छुटकारा है। पर उनका छुटकारा शारीरिक छुटकारा है। मिस्र से कनान देश की ओर जो सफर है वो उनके लिए एक छुटकारा है। 40 बरस का या 400, ठीक है,
40 बरस का यात्रा, समझ आ गया आपको? जी सर, धन्यवाद। ठीक है, जहां 40 बरस का यात्रा है वो उनका छुटकारा है। आप वचन में कहीं पर देख ले, उस छुटकारे के संदर्भ में इस्राएल लोग कितना बोलता है, हमें मिस्र से छुड़ा के लेके आए, हमें बदवाई से लेके आए, हमें वहां से लेके आए, यहाँ से लेके आए। छुटकारे का कारण क्या था कि हम देखते हैं कि एक मेमने का वध किया गया, उसे उसके लहू को चौखटों में लगाया गया, और उस जो लहू को देखा तो जो दूत है, जो मृत्यु का दूत है, उस लहू को देखकर आगे चला गया, और मिस्र के सारे पहलुटों की मौत हो गई। उसके बाद ही उनको वहां छुड़ाकर वो राजा ने, फरोह ने बोला कि अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम जाकर उस कार्य को करो। तो छुटकारा है, परंतु उनका जो छुटकारा जो है वो शारीरिक छुटकारा है। हमारा आज जो नए नियम की छुटकारा जो है वो आत्मिक छुटकारा है। फर्क उतना है, परमेश्वर ने हमारे आत्मा को बचा लिया है। तो इस बात को हमें समझना है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जी सर, धन्यवाद। ठीक है, और कोई सवाल? और किसी के मन में कोई सवाल है? ठीक है, ये कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो पुस्तक का अध्ययन जो हम करने जा रहे हैं वो पुस्तक है ओबद्या। ठीक है, ओबद्या पुराने नियम का सबसे छोटा पुस्तक, और ओबद्या के संदर्भ में भी हम समझे, वो एक ऐसा पुस्तक है, वो परमेश्वर का न्याय अविश्वासी अन्य जाति जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ है, उस न्याय को बता रहे हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह जो इजरायली लोग उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह जो इजरायली लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके छुड़ौती के संदर्भ में वहां पर लिखा गया है। तो वो पुस्तक जो है वो इस प्रकार से है, जहां पर दो धागे आपस में बुने जाते हैं। ठीक है, तो वचन या इतिहास उस बात को बता रहा है। ओबद्या एक ही अध्याय है, परंतु बहुत गंभीर बातों को वहां पर बता रहा है। छोटा सा एक पुस्तक है, मतलब परमेश्वर की छुड़ौती और परमेश्वर के न्याय के संदर्भ में वहां पर वो अधिकतर वो बोलते हैं। ठीक है, ओबद्या का अर्थ क्या है? ओबद्या का अर्थ है परमेश्वर का दास। जी, दोबारा बोले आप। यहोवा का दास और यहोवा का उपासक। हाँ, यहोवा का दास या परमेश्वर का दास के रूप में हम ओबद्या का अर्थ, का नाम का अर्थ को देखते हैं। और ये जो और ये जो नाम है, और ये जो नाम है, ये नाम ये जो नाम है सबसे साधारण नाम है ये। ठीक है, सबसे साधारण नाम के रूप में हम इस नाम को देखते हैं, और इसी नाम से पुराने नियम में या दूसरे जगहों पर इस नाम के का अर्थ जो है, दूसरे 12 लोगों का नाम हम पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। ठीक है, परंतु ये कोई पुस्तक का लेखक नहीं है, परंतु केवल हम इसी ओबद्या को हम लेखक के रूप में हम जानते हैं। और हम जानते हैं कि ओबद्या ने यहूदा देश में रहकर यहूदियों के लिए या यहूदा देश के वासियों के लिए
वो वहां पर सेवा करते हैं, और उस बात को हमें समझना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो ये है ओबद्याह के संदर्भ में थोड़ा सा एक संक्षेप। हम इसके अलावा इससे ज्यादा हम और कुछ ओबद्याह के बारे में नहीं जानते। तो ओबद्याह जो यहोवा परमेश्वर का दास है, वो यहोवा परमेश्वर का दास, वो यहोवा परमेश्वर का दास जिसका नाम एक साधारण सा नाम, जो अधिकतर जो पुराने नियम में जिस नाम का प्रयोग किया जाता है, और हमें समझना है कि इसकी जो सेवा जो है वो यहूदा के साथ यानी कि यरूशलेम के साथ अधिकतर इसकी सेवा किया जा रहा है। तो इस बात को हमें समझना भी बहुत बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो अब क्या है इसका जो पृष्ठभूमि को समझे, तकरीबन 850 BC के आसपास हम इसकी सेवा को देखते हैं। और जेरोबोम यहोशाफात के पुत्र जेरोबोआम, ठीक है, उसके समय हम यहूदा में रहकर ओबद्याह की सेवकाई को हम देखते हैं। और इसकी सेवा या इसका न्याय जो है वो एदोम के लोगों के प्रति है। एदोम के लोग कौन है? एदोम वासी कौन है? कोई जानते हैं? हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। नहीं सर, नहीं जानते हैं। एदोम वासी इजराइल के भाई लोग हैं। इसहाक के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र, कौन कौन से? एसाव और याकूब। एसाव और याकूब। ठीक है, तो एसाव और याकूब हैं इसहाक के पुत्र, और एदोम के वासी जो है वो एसाव के पुत्र हैं। समझा गया? एसाव के पुत्र है। ठीक है, उस बात का हमें समझना है, क्योंकि एदोम के लोग इजराइल के खिलाफ वे लोग हमेशा समस्या पैदा करते हैं। वो किस दिन शुरू हुआ? जिस दिन से एसाव ने अपने पहलौठे को या पहला होने का जो अधिकार है, पहलौठे का अधिकार है, उसको जब उसे बेच डाला। मैंने इसलिए कहा ओबद्याह की पुस्तक छोटी सी पुस्तक है, तो भी इसका जो ऐतिहासिक जो मूल्य है वो बहुत ही गंभीर है। वो हमें पुराने नियम से हमें लेकर आना बहुत अनिवार्य है। तो हम क्या पढ़ते हैं? एसाव का गोत्र, एसाव का परिवार या एसाव का जो वंशावली में वो एदोम के लोग हैं। एदोम के लोग इजराइल के लोगों के खिलाफ वे लोग कार्य करते हैं। तो इस बात को हमें समझना बहुत ही अनिवार्य। देखो उसका 11 से 14 पद पढ़िए, ओबद्याह 11 से 14 पद। जिस दिन परदेसी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उसके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। देखो उस तुम्हारे भाई के विरुद्ध उसके विनाश के लिए तुम देखते थे। स्वयं ओबद्याह इस बात को कह रहा है, तुम्हारे भाई के विरुद्ध इस कर्तव्य को तुम कर रहे हो। ठीक है, अब जब हम दूसरा राजा और दूसरा इतिहास की पुस्तकों में जब आते हैं, हम जानते हैं किस प्रकार से युद्ध और खिलाफ
एदोम का जो युद्ध खिलाफ जहोराम के समय में, और जहां पर यहूदा के खिलाफ उन्होंने उस कार्य को किया। जरा पढ़िए दूसरा राजा उसका 8 अध्याय, उसका 20, 21 और 22 पद। उसके उसके दिनों में अदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया। तब योराम अपने सब रथ लिए हुए साइर को गया और रात को उठकर उन अदोमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के प्रधानों को भी मारा, और लोग अपने अपने डेरे को भाग गए। यूं अदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उस समय लिब्ना ने भी ठीक है, यहूदा की अधीनता देखो छोड़। एदोम के संदर्भ में लिखा है कि यहूदा के वश से छूटकर यहूदा के खिलाफ भी वो कार्य करने लगा। देखो देखो इतिहास की हम पुस्तक में हम पढ़ते हैं, अभी राजाओं की पुस्तक में हमने पढ़ा इतिहास, उसका दूसरा इतिहास, इसका 21 अध्याय, उसका 8, 9 और 10 पद पढ़िए। उसके दिनों में अदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया। तब यहोराम अपने हाकिमों और अपने सब रथों को साथ लेकर उधर गया और रथों के प्रधानों को मारा। यूं हम्म, अदोम यहूदा। ठीक है, उतना काफी है। देखो वही हम पढ़ते हैं वहां पर कि किस प्रकार से एदोम यहूदा के चंगुल से बचकर, देखो यदि हम उस अध्याय को पढ़ेंगे, एदोम का विरोध को देखते हुए फिलिस्तीन देश और अरबी देश वही यहूदा देश में प्रवेश कर गए, चढ़ाई कर दी, सामान सब लूट लिया। तो स्वयं उसके भाई लोग उसके खिलाफ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। ठीक है, अब जब हम इदोम के खिलाफ को देखते हैं, स्वयं याकूब का भाई उसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि पुस्तक को हम समझने का प्रयास करें, ये क्या दिखा रहे हैं कि एदोम और इस्राएलियों के मध्य में किस प्रकार की अनबनता है, और एदोम को क्या दंड मिला, वो है जो इस पुस्तक का मुख्य बात। क्या शत्रुता इस्राएल के साथ हुई, और ये जो विषय है दिखाता है कि दोनों भाइयों के मध्य में एक लड़ाई है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। बलवन में एक दो गांव है। एक बार हम उस गांव में गए थे सेवा के तहत, तो एक गांव है मंदू का बास। वहां से सेवा के बाद दूसरे गांव में वो घुस गए, और उस गांव का नाम है मंदरू का बास। मैं भी बड़ा दंग रह गया, भाई क्या बात है, एक मंदू का बास, दूसरा मंदरू का बास। तो गांव वाले से पूछा तो बता रहे हैं ये मंदू और मंदरू जो है दो भाई लोग थे, ये लड़ाई कर बैठे, अब उनकी पीढ़ी भी लड़ाई कर रही है। इसे दो गांव, दोनों नाम से दो गांव हो गए, एक मंदू का पास, एक मंदरू का पास। वो मर मिट गए, परंतु उन्होंने जो बीज बोया है वो आज भी उसका पेड़ अभी भी उगा पड़ा हुआ है, वो है नफरत का पेड़। वैसा ही हम देखते हैं जो ईदम और इजराइल में आज भी, या उस अवसर तक, उपद्या तक, हम इस अलगाव को देखते हैं कि वे आपस, दोनों भाई लोग आपस में अलगाव होकर, अलग होकर ये लोग चल रहे हैं। तो उसी बात का अध्ययन हमें यहां पर हमें देखना है। ठीक है, अब
ये युद्ध कहां से शुरू हुआ है? ये केवल संसार से नहीं, यदि हम रेबेका की कोख को देखें, वहां पर भी ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। पढ़िए उत्पत्ति 25-22, उत्पत्ति 25-22। उत्पत्ति 25-22। हाँ लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे, तब उसने हाँ, कहा, देखो गर्भ, नहीं, काफी काफी उतना काफी है। गर्भ में लड़के लिपट कर एक दूसरे को, मारने एक लगे। दूसरे मारने लगे। तो समस्या कहां से शुरू है? अंदर से आरंभ है। यह समस्या अंदर से ही शुरू हो चुका है। बड़े बड़े अजीबोगरीब बातें हैं ये। और अंत में क्या हुआ कि भोजन के लिए एसाव ने अपने पहलोटे का अधिकार को अपने छोटे भाई के साथ त्याग दिया। फिर याकूब ने क्या किया? सारे आशीषें चुरा लिया। और फिर क्या हुआ? एसाव का नफरत याकूब के साथ हम देखते हैं। और उसे क्या कहा कि मेरा पिता तो मरने वाला है, अब मैं इसको भी मार डालूंगा। और क्या देखते हैं वहां पर हम? एसाव जो है सीर देश की ओर चला गया, जहां की जो कि मृत सागर के दक्षिणी भाग में हम पाते हैं। ठीक है, ये सब ऐतिहासिक बातें हैं, हम इसमें इतना प्रवेश नहीं करें। परंतु बाद में हम देखते हैं एदम वासी लोग इजरायली लोगों के जमीन से जाना भी पसंद नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, जब इजराइल मिस्र देश में था, अपने देश से भी उनको वायदा किया स्थान पर जाने नहीं दिया। जाने नहीं दिया। एदम एदम के व्यासी लोग इतना नफरत करते। मेरे पास काफी ऐतिहासिक बातें हैं, हम उनमें प्रवेश नहीं करेंगे, हमारे पास समय बहुत कम है, आज इस पुस्तक को हमें समाप्त करना है। तो हम देखते हैं कि याकूब के बीज और एसाव के बीच में हमें एक युद्ध को या एक टकराव को या शत्रुता को देखते हैं। एदम को बाद में आशुर के और बाबुल के देश जो के अधीन आ गए थे, है ना। ये खिलाफ होने वाले लोग थे, इजराइल के खिलाफ कार्य कर रहे थे। बाद में हम देखते हैं कि ये दोनों देशों ने, इजराइल और यहूदा पर चढ़ाई किए हुए देश थे। इस बात को भी हमें समझना है। ठीक है, तो हम आगे हम बढ़ते हैं। क्यों परमेश्वर का क्रोध जो एदोम पर था, वो क्यों था? क्यों परमेश्वर एदोम से नफरत करता, या नफरत या क्रोध, परमेश्वर का क्रोध क्यों था? कुछ बातों को हम देखेंगे। 5 कारण ओबद्या की पुस्तक उसका कारण बता रहा है कि क्यों परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर एदोम से नाखुश था। पहली बात, वे घमंडी थे, क्योंकि वे सोचते थे कि उनके पास सुरक्षा है। उसका 3 और 4 पद पढ़िए, ओबद्या 3 और 4 पद। हे पहाड़ों की हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। हाँ, तू तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। योर प्राइड हैज डिसीव्ड यू। तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। इनके अंदर अभिमान था, घमंड था। ठीक है, वे घमंडी थे। तू क्यों मन घमंडी में हो गए थे? हाँ, हाँ,
बढ़िया। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की ये वाणी है। अब क्यों है? क्योंकि एदोम वासी लोग पहाड़ी लोग थे, पहाड़ पर रहते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहते थे। तो उन्हें लगता था उनको कोई भी हरा नहीं सकता विनाश, क्योंकि पहाड़ पार करके युद्ध करना आसान नहीं है। वे लोग पहाड़ों पर रहते थे, उनके वो जहां रहते थे उनके चारों तरफ गहरी खाइयां थी। एदोम को हराना, उनके खिलाफ जाना इतना आसान नहीं था। तो वो बखूबी से वो सोचते थे कि उनके अंदर वो कुछ है। उनको लगता था कि वो लोग कुछ कार्य कर सकते, उनको कोई हरा नहीं सकता है, उनके खिलाफ और कोई जा नहीं सकता है, उनके लिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे लोग घमंड से इतना भर गए कि कि वो इतना हो गए कि वो यहां तक आ गए कि कौन हमें नीचे गिरा सकता है, किसी के पास हिम्मत है हमें नीचे गिराने के लिए। तो घमंड से वे लोग भर गए थे। तो उस बात को हमें यहाँ पर समझना है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं, उसका 5 और 6 पद पढ़िए, 5 और 6 पद। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले ना जाते? यदि दाग के तोड़ ठीक है, पढ़िए पढ़िए। यदि दाग के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाग ना छोड़ जाते? परंतु एसाव का धन कैसे खोज कर लूटा गया, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया है। हाँ, अब क्या है, उनके पास धन काफी था, उनका घमंड धन में। तो पहला घमंड क्या है कि वे लोग सुरक्षित है, उनके सुरक्षा पर उनको घमंड था। दूसरा घमंड उनके धन पर था, धन या संपत्ति, उस पर वे लोग घमंड कर रहे थे। ठीक है, कोई उसको निकाल कर बाहर लेकर नहीं आ सकता है। वे लोग अमीर हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। वो उस गलत फहमी में वे लोग थे। उसका 7 पद पढ़िए, 7 पद। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सबों ने तुझे सीमा तक धकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे, वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं, उसमें कुछ समझ नहीं है। हाँ, यहाँ पर राजनीतिक संबंधों को देखते हैं। उनका घमंड उनके राजनीतिक संबंधों के कारण से था। उनके लिए काफी लोग खड़े हैं, उनको ऐसे लगता था। तो पहली बात क्या देखते हैं, उनका घमंड उनके सुरक्षा में। दूसरी बात, उनका घमंड उनके संपत्ति या धन में। तीसरी बात, उनका घमंड उनके संगियों के साथ, उनके राजनीतिक संबंध या संगियों के कारणवश वे घमंड करते थे। चौथी बात, उसका 8 पद पढ़िए। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं उस समय अदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट ना करूंगा? वे लोग बुद्धिमान और चतुर लोग थे। उनका घमंड उनके बुद्धिमती पर था या बुद्धिमानी पर था। ठीक है, कारण क्या है, एदोम एक ऐसे जगह पर था जहां पर जो मार्ग निकलते थे वो बिजनेस करने के लिए था। लोगों का आवाजाही बना रहता था, लोग आते जाते रहते थे। तो वे ने सोचा कि हम लोग बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, बहुत चतुर लोग हैं। उनको अपने बुद्धिमानी और चतुराई पर घमंड था।
ठीक है, उनका अपने बुद्धिमानी और चतुराई पर उनको अपना घमंड था। तो इस बात को हमें समझना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, उसका 7 पद, उसका 9 पद पढ़िए। हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा और यूं एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। हाँ, उनका ये योद्धा, सेना, ठीक है, वो अपने सेना पर घमंड करते थे। परमेश्वर कह रहा है कि तेरे सेना लोग या योद्धागण वे घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, उनको काट दिया जाएगा। उनका घमंड उनके सैन्य शक्ति पर था। ठीक है, तो 5 प्रकार से घमंड हमको देखते हैं। पहला घमंड क्या है बताइए? वो घमंडी थे, किस बात पर? सुरक्षा सुरक्षा पर घमंड। सुरक्षा को लेकर। हाँ, वे अपनी सुरक्षा पर घमंडी थे। दूसरा, धन अपने पर, धन, अपने धन पर घमंडी थे। तीसरा, लोगों पर भरोसा था उनको। नहीं, दूसरे संघियों के साथ उनका राजनीतिक संबंध होने कारण से वे घमंडी थे। ठीक है, चौथा, चौथी बुद्धिमान होने, बात, बुद्धिमान और अपनी चतुराई पर वे घमंडी थे। पांचवी बात, सेना पर घमंड। हाँ, अपनी सैन्य शक्ति पर वे लोग घमंडी थे। ठीक है, तो ये है मुख्यतः। परंतु हम एक और घमंड को देखते हैं जो लिखा है उसका 10 पद में। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। ना, तो क्या पढ़ते हैं वहां पर हम? वे घमंड करते थे क्योंकि वे अपने भाई को सता रहे हैं। अपने भाई को सताने के कारणवश उस बात पर भी वे घमंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 नहीं 6 प्रकार का घमंड को वहां पर हम देखते हैं। ठीक है, तो फिर क्या उसका अंतिम क्या है, परिणाम क्या है? पर क्या बता रहा ओबद्या बता रहा है, जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर की तरफ अपना पीठ कर दिया है, उनके साथ परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर उनके साथ न्याय करेगा। पढ़िए उसका 16 पद, 16 और 17 पद पढ़िए। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी और ऐसी हो जाएंगी जैसे कभी हुई ही नहीं। परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। हाँ, तो क्या हम पढ़ते हैं? एक तरफ न्याय को पढ़ते हैं और दूसरी तरफ छुटकारे को हम पढ़ते हैं। एक तरफ परमेश्वर का न्याय रहेगा और दूसरी तरफ परमेश्वर का छुटकारा को हम पढ़ते हैं। ठीक है, और उस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोग उस वायदे के स्थान पर अपने संपूर्ण रीति से वे राज करेंगे। ठीक है, सियोन पर्वत पर वहां पर राज को देखते हैं। और केवल इतना ही नहीं, वहां पर परमेश्वर बता रहे हैं कि जो परमेश्वर का जो राज्य है या परमेश्वर का जो राज्य, वो हमेशा हमेशा के लिए स्थापित रहेगा। ठीक है, हमेशा। उसका 21 पद को यदि पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमेशा हमेशा के लिए वहां पर बना रहेगा। इस बात को देखते हैं। और हम इसका नए नियम में कहां पढ़ते हैं परमेश्वर के राज के विषय में? पढ़िए पहले ओबद्या 21वां पद पढ़िए। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए
सिय्योन पर्वत पर आएंगे और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। पर जब नए नियम में आते हैं, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 पद। पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 पद। जब सातवें जब दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह हाँ, युग राज्य रा- करेगा। वो राज्य करेगा, उसका राज्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रोकेंगे और हम कल कुछ और बातों को देखकर हम इस पुस्तक को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय भाई, प्रभु आप बहुत सारी आशीष दे जो उपदेश की किताब से आपने अध्ययन करवाया है। और आइए अभी हम लोग प्रार्थना करके आज के सभा को समाप्त करेंगे। भाई काशीराम परिहार, यदि आवाज को सुन रहे तो भाई काशीराम परिहार जी प्रार्थना करके आज के सभा को समाप्त करेंगे। जी आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं आज के इस भोर के वक्त में प्रभु आपके दास के द्वारा जो प्रभु हम वचन सुने थे। प्रभु आपकी योजना, आपका जो कार्य एक बहुत ही अद्भुत है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। इस दिनों में ये शिकारे हैं भाई, मुझे हमारे बहुत एक आशीष का कारण हो और आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। मुझे धन्यवाद देते हैं आशीष भाई के लिए प्रभु जी। भाई को और भी आशीष देना, भाई के द्वारा और भी हम सीख पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका राज्य दीवान युग का है प्रभु जी। प्रभु आपका ही राज्य शीतल रहेगा। आप एक राजाओं का राजा हो, प्रभुओं का प्रभु हो, आप महान हो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारी आशीषों के। और इसमें जितने भी भाई बहन सब जुड़े हैं प्रभु, सबको आप आशीष दीजिए और आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं भाई विजेंद्र भाई के लिए भी प्रभु, प्रभु जी जो सेवा कर रहे हैं, भाई की सेवा में प्रभु बहुत की आशीष दीजिए। और बहुत सी आत्माएं जो राज्य के लिए, उस राज्य में स्थापित होने के प्रभु जी आप पवित्र आत्मा का कार्य कीजिए। बहुत सी आत्मा का उद्धार हो और आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। भाई की सेवकाई में प्रभु आशीष देना और सब आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। प्रभु जी सभी इस जूम मीटिंग में जितने भी भाई बहन परिवार सब जुड़ते हैं प्रभु, सभी पर आपका आशीष, आपका अनुग्रह हो। और हम प्रतिदिन प्रभु जी आत्मिक उन्नति में, थारे प्रेम विश्वास में और थारे वचनों में हम बढ़ते जाए और आपके नाम सर एक बार फिर आपके दास को भी प्रभु, भाई आशीष को, आशीष भाई के परिवार को और अलवर की प्रभु जी सारी सेवकाई को, आपकी जो प्रभु जी बाइबल स्कूल है प्रभु जी में भी के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी आपका आशीष और आपका अनुग्रह हो और आपकी महिमा के लिए। इस सारी बातों को प्रभु हम आपके सामने रखते हुए बहुत ही धन्यवाद के साथ बिन प्रार्थना हमारे शीघ्र आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण करो प्रभु जी, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी विश्वासी भाई बहन कलीसिया सबके साथ सदैव प्रभु के आगमन तक बनी रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह के सबको, जय मसीह की भैया। जय